सबको जय मसीह की। आज मैं अपनी गवाही आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको इससे आशीष मिलेगी और आपकी लाइफ में भी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी मुश्किलें हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रही हैं, परमेश्वर ज़रूर इन बीमारियों को, मुश्किलों को ठीक करेंगे। सारी महिमा प्रभु को नाम को मिले। मैं अपनी इस गवाही को यीशु मसीह के सामर्थी लहू में कवर करती हूँ। अब से कुछ 1-1.5 महीना पहले ऐसा हुआ कि जब भी मैं रात को सोती थी, रात को मैं ठीक सोती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे फिंगर्स में, मेरी उंगलियों में, मेरी इस कलाई में, दोनों कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती थी और मैं इनको मोड़ भी, ऐसे फोल्ड भी नहीं कर सकती थी। अपनी मुट्ठी बंद करती थी तो बहुत खिंचाव और दर्द महसूस होता था और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द मेरे एल्बोज़ में भी जाने लग गया, मेरी कोहनियों में जाने लग गया, फिर मेरे कंधों में जाने लग गया और इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी। हर रोज़ जब भी मैंने उठना, मैं अपनी दोनों बाजुओं को हिला नहीं सकती थी, उठा नहीं सकती थी, अपने हाथों को मोड़ नहीं सकती थी, कुछ एक कप भी नहीं उठा सकती थी, खाली पेन भी नहीं उठा पाती थी। मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, जिसकी वजह से बहुत बारी मैंने ड्यूटी में मुझे फ़ोन करना पड़ता था कि मैं नहीं आ पा रही ड्यूटी, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा पेन और स्टिफनेस होती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये पेन मेरे घुटनों में भी चला गया। उसके बाद मुझे अपनी ड्यूटी से भी बहुत लंबी छुट्टी लेनी पड़ी और मैं जब बैठ जाती थी नीचे कुछ काम करने के लिए या कुछ चीज़ उठाने के लिए तो मैं उठ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द होने लग जाता था और आहिस्ता आहिस्ता ये पेन मेरे पाँव में चला गया। मैं चल नहीं पाती थी, मेरे दर्द होता था और हर टाइम मेरे जो पैर के जॉइंट में पेन रहने लग गया और घुटनों में दर्द रहता था, बाजुओं में दर्द रहता था। आप लोग ये पता नहीं आप लोग ये महसूस कर पाएंगे कि नहीं, कि रात को ठीक सोना और जब हम सुबह उठते हैं तो उस पेन को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब सुबह उठना है तो इतनी पेन में उठना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर ही हमें सहने की ताकत देते हैं। ऐसा एक गीत भी है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर कोई भी परीक्षा हम पे ऐसी नहीं डालते कि जिससे वो हमारे सहने से बाहर हो, और अगर कोई परीक्षा हम पे आ रही है तो उसको सहने की ताकत भी हमें मिलती है। तो वही ताकत प्रभु ने मुझे भी दी। उस दर्द में मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया। बहुत, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद मैं कुछ उसको अगर हॉट फर्मेंटेशन देती थी या गर्म पानी में उसको करती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता था। पर उठकर एकदम सुबह मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी। लेकिन हमारी नज़रें हमने परमेश्वर की ओर लगाई थी। जैसा लिखा है भजन संहिता 34:5 में, जिसने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। सच में परमेश्वर हमारे मुंह को कभी काला नहीं होने देंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप भी आज ऐसी किसी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो आपका मुंह भी परमेश्वर काला नहीं होने देंगे अगर आपने अपनी नज़रों को उसकी ओर लगाया है, भजन संहिता 34:5 के अनुसार। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हम चर्च में गए तो वहाँ पास्टर आए हुए थे। उन्होंने कहा, हमने उनसे प्रार्थना करवाई, उन्होंने कहा कि ये बीमारी आपके शरीर में नहीं है, इसे क्लेम करना है। हर समय आप क्लेम करो, ये बीमारी आपके शरीर में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कोड़ों के जख्मों के अंदर है और आपने रिसीव ही नहीं करना है। ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के सिम्टम्स हैं जो शैतान जो है, दुष्ट जो है, आपको दिखाते हैं। ये सिम्टम्स हैं, कोई बीमारी नहीं है आपको। आपने ये क्लेम करना है कि ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं, यीशु मसीह के कोड़ों के जख्मों के अंदर है। और इसको डांटो, रिब्यूक करो, इसको हर समय इसको डांटो, इस दर्द को, इस स्टिफनेस को, पेन को। और इसको रिसीव ही नहीं करना है हमने, कि यही मानना है कि मेरी बॉडी में नहीं, इसको देखना है। तो आपने देखना है कि यीशु मसीह के पैरों में, यीशु मसीह के हाथों में है। और उन्होंने इस बीमारी को, मेरी बीमारी को क्रूस पे उठा लिया। उन्होंने ऑलरेडी उठा लिया है, उन्होंने ऑलरेडी कोड़े खाए हुए हैं।
तो हमने इस विश्वास को करना है। मैं भी ऐसे करती रही और जब मैं डॉक्टर के पास गई उन्होंने मेरा टेस्ट किया और सच में उसमें मेरा आर्थराइटिस नॉर्मल होता है 30 तक, 0 to 30, पर मेरा 60 आया। मैं और ज़्यादा ऐसे, उससे पहले ही मैंने ये टेस्ट करवाया था, मैं परेशान हो गई और ज़्यादा टेंशन में थी कि ये क्या हुआ। फिर भी मेरे अंदर एक होप थी और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा जिंदा परमेश्वर है, ये बीमारी मुझे नहीं है। मैं ऐसे ही विश्वास करती गई, डांटती गई इस बीमारी को। और जैसे प्रभु के दास ने, पास्टर ने ये भी बोला है कि जब हम अपना आत्मिक लेवल ऊपर उठाएंगे तो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऊपर उठ जाएंगी, ठीक होती जाएंगी, क्योंकि सब चीज़ें उसके साथ बंधी हुई हैं। सच में मुझे ऐसा लगता था कि मेरा आत्मिक लेवल जो मैं पहले थी, जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया, बपतिस्मा लिया था, तो वो वाला लेवल नहीं था। तो मैंने फिर से उस प्रार्थना को, मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना, और ज़्यादा प्रार्थना करना, जो अच्छे से रूह से, सच्चाई से ज़्यादा समय प्रभु में बिताना शुरू करा। और आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते, और बहुत सारे मेरे परिवार वालों ने, सब पेरेंट्स ने और चर्च में बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रेयर करी। और वो भी सब यही कहते थे कि इस बीमारी को आपने मानना ही नहीं है, ये हमारी बॉडी में नहीं है। ब्रदर सिस्टर्स ने प्रेयर करी, उन्होंने इनकरेज किया कि, और मैं भी यही करती रही। और मैं आज आपको भी यही कह रही हूँ कि हमने यही करना है, मानना ही नहीं है। चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, या आपका फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी समस्या है, जॉब पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी सोशल लाइफ में, मेंटल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, बस अपना स्पिरिचुअल लेवल ऊपर उठाएं, अपना आप प्रार्थना करना शुरू करें और बीमारी को मानना ही नहीं है। हमने यही कहना है कि ये सिम्टम्स हैं, ये चिन्ह हैं, बीमारी नहीं है। चाहे आपके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट हो, एक हाथ में मेडिकल रिपोर्ट में, दूसरे में बाइबल लें और कहें नहीं ये बीमारी नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने इस बीमारी को ऑलरेडी क्रूस पे उठा लिया है। और सच में मैं विश्वास करती हूँ मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा अद्भुत और चमत्कार हुआ है, आपकी ज़िंदगी में भी होगा। और आज का दिन है, काफ़ी समय हो गया अब उस समय से, आज का दिन है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ इस बीमारी से। मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ तो कोई स्टिफनेस नहीं है, पेन नहीं है, ना मेरे हाथों में, ना बाजू में, ना टांगों में, और ना ही मेरे घुटनों में, ना मेरे पैरों में। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और इसकी सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। और आपको भी मैं इनकरेज करती हूँ कि आप भी आज से इसको करें, और आप सच में देखेंगे कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा। और वो छोटी मोटी गवाहियाँ नहीं, वो बड़े चमत्कार होंगे, और आप उसको दूसरों तक बांटें ताकि और भी उसे आशीषित पाए। सच में सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, और इस गवाही को एक बार फिर से हम यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। और सबको जय मसीह की। थैंक यू।